हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सैटेलाइट क्या होता है और सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रिंसिपल क्या होता है। तो हम बात करते हैं सैटेलाइट। सपोज दिस इज ए बॉडी बी, ये हमारे पास में कोई बॉडी है बी और इसके चारों तरफ कोई दूसरी बॉडी ए किसी ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती है। देन दिस बॉडी ए इज कॉल्ड सैटेलाइट ऑफ बॉडी बी। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं मून, वी नो दैट मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ। अगर हम यहाँ अर्थ मान लेते हैं, सपोज दिस इज अर्थ एंड वी नो दैट मून रिवॉल्व कंटिन्यूसली अराउंड अर्थ, तो इस मून को हम क्या कहते हैं, अर्थ का सैटेलाइट कहते हैं। इसी प्रकार से जितने भी प्लेनेट हैं, ऑल प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ये प्लेनेट क्या कहलाएंगे, सन के सैटेलाइट। सपोज दिस इज सन और यहाँ पर ये क्या है, प्लेनेट। देन ऑल दीज प्लेनेट विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर कॉल्ड सैटेलाइट्स ऑफ द सन। सो ये तो हो गया हमारे पास में सैटेलाइट कि सैटेलाइट क्या होते हैं, कोई एक बॉडी जो दूसरी बॉडी के अराउंड कंटिन्यूसली किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। सो एक नज़र इसकी डेफिनेशन पे कि व्हाट इज द सैटेलाइट, ए बॉडी विच रिवॉल्व्स कंटिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड अनदर कंपेरेटिवली लार्जर बॉडी। मतलब क्या है, जो बॉडी रिवॉल्व करती है, जैसे मून है, साइज ऑफ मून इज स्मॉल एज कंपेयर टू अर्थ, तो जो बॉडी दूसरी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है, राइट, तो इस बॉडी की जो साइज है दैट मस्ट बी कंपेरेटिवली लार्जर एज कंपेयर टू दिस। सो ये तो हो गया हमारे पास में सैटेलाइट क्या होता है। अब सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, जैसे मून है, मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इसके अलावा हम प्लेनेट की बात करें तो ऑल प्लेनेट आर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सन। दूसरे होते हैं मैन मेड, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो जो पहला जो मैन मेड सैटेलाइट था दैट वाज लॉन्च्ड बाय रशियन पीपल, मतलब हम कंट्री बात करें रूस की। सो फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय रशियंस, और इसको जो कब लॉन्च किया गया था, इट वाज लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 4, 1957, 4 अक्टूबर 1957 फर्स्ट आर्टिफिशियल मैन मेड सैटेलाइट वाज, और इसका जो नाम था इट वाज कॉल्ड स्पुतनिक फर्स्ट। दिस वाज द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट, राइट। इंडिया ने अपना जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च्ड इन 1975 और वो था आर्यभट्ट। जो इंडिया ने अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था दैट वाज आर्यभट्ट इन 1975, और उसके बाद में इंडिया कंटिन्यूसली अपने सैटेलाइट लगातार लॉन्च कर रहा है, जैसे इनसैट है, इनसैट बी, रोहिणी, भास्कर, राइट। सो ये तो हो गया हमारे पास में सैटेलाइट क्या होता है। अब बात करते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट। सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रिंसिपल क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट। सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, हम ये मान लेते हैं दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, और अर्थ के सरफेस पे ये कोई टावर जिसकी हाइट हमने क्या मान ली, सपोज हाइट ऑफ दिस सैटेलाइट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ एटमोसफियर ऑफ अर्थ, मतलब इसकी जो हाइट है अर्थ के एटमोसफियर के बाहर है। अब इसके टॉप से यदि हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं विद सम इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी, मान लो यहाँ से हमने किसी बॉडी को कुछ इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी दी और वो बॉडी यहाँ से थ्रो करने के बाद में सपोज इट फॉल्स एट पॉइंट ए, यहाँ से हमने इसको यूँ थ्रो किया, यहाँ से थ्रो किया इसको, कुछ इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी दी, तो क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट इट विल फॉल एट पॉइंट ए। अब क्या करते हैं, हम इसी बॉडी की इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी को और इंक्रीज कर देंगे। अब यदि इसकी इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी को और इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वी कैन से दैट इसकी जो हॉरिजेंटल रेंज है और बढ़ जाएगी। मान लो हमने पहले इसका वेलोसिटी v1 से यहाँ से ड्रॉप किया या यहाँ से थ्रो किया, फिर इसको इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी दी, v2, वेलोसिटी और बढ़ाई, क्या हो गया, हॉरिजेंटल रेंज इसकी और बढ़ जाएगी। यदि इसकी इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी को हम और इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, इसकी हॉरिजेंटल रेंज यहाँ से और बढ़ गई। अब एक लिमिट के बाद में क्या होगा, यदि हम इसकी वेलोसिटी को और बढ़ाएंगे तो उसके बाद में दिस बॉडी विल नॉट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बल्कि क्या होगा, it will start rotating in a fixed orbit around
अर्थ। सो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि यदि हम इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, एक लिमिट के बाद में ये जो बॉडी है दिस विल नॉट फॉल और दिस विल नॉट हिट द सरफेस ऑफ अर्थ, बल्कि क्या होगा, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन एन ऑर्बिट अराउंड अर्थ। अर्थ के चारों तरफ किसी एक ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करना शुरू कर देगी। हर पॉइंट पे क्या होगा, इट विल ट्राई टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बट क्या होगा, इसको कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा एंड दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड अर्थ, राइट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट। तो प्रिंसिपल क्या हुआ, सिंपली कि अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को हाइट पे ले जाकर उसको हम इतनी वेलोसिटी दे दें कि वो अर्थ के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर दे। तो ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का नाम होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो हम ये कहते हैं कि मान लो हमने यहाँ पर वेलोसिटी v दी और v वेलोसिटी के बाद में ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो इस वेलोसिटी का नाम तो क्या हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी मीन्स द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।